बजट 2025 और 26 में फाइलर और नॉन फाइलर के लिए क्या नया है? बैंक पे जो प्रॉफिट है, कैपिटल गेन्स हैं, प्रॉपर्टी की परचेज और सेल पे, गाड़ियों की परचेज सेल पे, ऑनलाइन पेमेंट्स, नॉन फाइलर को तो वो डबल पेनल्टी है। जो फाइलर्स भी हैं उनको भी बड़ा केयरफुल होना है। 2025 और 26 के बजट में होने वाली नॉन फाइलर पर लगाई गई पाबंदियों पर क्या इकदाम किए गए हैं और किस तरह से उनको जो है वो राहत मिल सकती है, इसी हवाले से मेरे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट मेमून निसार साहब। सबसे पहले ये बताएं कि फाइलर किसे कहते हैं? फाइलर बेसिकली इसके ऊपर बहुत सी डेफिनेशंस गवर्नमेंट ने दी। पहले तो ये था कि फाइलर एक दफ़ा फाइल करे रिटर्न तो वो अपनी टैक्स रिटर्न जो गोशवारा सालाना होता है वो फाइलर हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने फिर रूल इंट्रोड्यूस करवाया कि वो अगर हर साल करता रहेगा, बीच में कहीं पे लैप्स करेगा तो वो फाइलर से नॉन फाइलर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब रिसेंटली ये किया है कि पिछले 3 साल मुतवातिर वो फाइलिंग करेगा तो उसको स्टेटस फाइलर होगा, और अगर कोई एक रिटर्न भी वो लेट फाइल करता है तो वो एक्टिव स्टेटस के साथ उसका लिखा आएगा एक्टिव लेट फाइलर। मतलब काफ़ी सख्त शराइत जो है, बहुत सख्त। वो विद एवरी बजट IMF जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट इसमें उनको कहीं पर लीवे नहीं दे रही है। इस बजट के अलावा भी टैक्स अमेंडमेंट एक्ट और किस्म के छोटे छोटे कवानीन आते रहे हैं जो एक्टिव फाइलर स्टेटस और फाइलर स्टेटस को डिफ़ाइन करते रहे हैं, और उन्हें अब करते करते उसको काफ़ी मुश्किल कर दिया। इस बजट में स्पेशली नॉन फाइलर के ऊपर बहुत सख्ती कर दी गई है। अच्छा, पहले ये बताएं कि फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क क्या है? नॉन फाइलर उसी को कहेंगे जो बंदा जिसने कोई रिटर्न नहीं फाइल की हुई, और अगर उसने कोई अपनी गोशवारा जो 24 का जो ड्यू था, अभी तक जो ड्यू है वो नहीं फाइल किया हुआ, तो वो नॉन फाइलर कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर किसी ने अपनी रिटर्न पिछले साल की भी और इस साल की भी टाइमली फाइल की तो फिर वो फाइलर कैटेगरी में। अब जो सख्ती जो मैं समझता हूँ ना, वो बैंक पे जो प्रॉफिट है, कैपिटल गेन्स हैं, प्रॉपर्टी की परचेज और सेल पे, और गाड़ियों की परचेज सेल पे, और वो नॉन फाइलर्स के रेट बहुत ज़्यादा कर दिए गए, 3 गुना ज़्यादा कर दिए। पहले होता ये था कि अगर 3% फाइलर का रेट है तो 6% नॉन फाइलर का रेट है, तो इसको 6 से भी 9 पे चले गए हैं वो। मतलब प्रॉपर्टी कुछ भी खरीदनी हो तो उसका जो है वो 12% मेरे ख्याल से जी, वो 12% ऑन दी FBR वैल्यू फॉर नॉन फाइलर्स, जबकि फाइलर के लिए वो 3% है या 1.5% है परचेज पे, और सेल पे 3% है। तो वो काफ़ी आसान है फाइलिंग। इसी तरह गाड़ियों के हवाले से, गाड़ियों का भी मैडम बिल्कुल ऐसे ही है कि ये आहिस्ता आहिस्ता तो गाड़ी तो खैर वो अफोर्डेबल रही नहीं है, अब 18% सेल्स टैक्स भी लग गया उस पर, तो वो नॉन फाइलर को तो वो डबल एक तरह का जो है ना पेनल्टी है। मेरा ये प्रोफेशनल ओपिनियन ये है, अगर कोई बंदा फाइलिंग करता है वो अपना ये जो टैक्स वो पे कर रहा है वो उसका रिफंड क्लेम कर सकता है। अगर उसकी इनकम इतनी नहीं है तो वो ये जो टैक्सेस वो पे कर रहा है, जो फाइलर कैटेगरी में भी पे कर, मतलब रेवेन्यू वो ले सकता है, बिल्कुल वो वापस अपना ये जो टैक्स वो पे कर रहा है उसको ले सकता है। और नॉन फाइलर की जो खाम ख्याली है, जो आम तौर पे हमारे लोग समझते हैं कि जी नहीं पे किया कोई मसला नहीं, तो पे तो कर दिया नॉन फाइलर का टैक्स, और नॉन फाइलर का टैक्स भी गवर्नमेंट के डेटाबेस में चला गया है, जो कि लोग रियलाइज़ नहीं करते। लेकिन एक शनाख्ती कार्ड है जो नॉन फाइलर है, वो डिपार्टमेंट को पता है कि यार ये नॉन फाइलर है, उसने नॉन फाइलर का टैक्स दे दिया है, तो वो डिपार्टमेंट उसको किसी भी टाइम पूछ सकता है ये पैसे कहाँ से आए, ये टैक्स तुमने नॉन फाइलर का दिया लिहाजा तुम फाइलर हो। तो अब बचत नॉन फाइलर के लिए कोई नहीं है, किसी किस्म की कोई रियायत हम नहीं देख सकते, कोई रियायत नहीं है। अब बेहतर हल तो यही है, और जिस तरह टाइम गुजर रहा है और डिजिटाइज हो रही है इकॉनमी, उसमें ऑनलाइन पेमेंट्स, जैज़ कैश, इजी पैसा, ये जो नॉर्मल रूटीन में जो हमारी ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, इवन के QR कोड पेमेंट्स और दूसरी जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स हैं, तो ये ट्रेसेबल है। मतलब इस बजट में जो है वो नई शराइत ये लगाई गई हैं कि डिजिटल में जो है वो तमाम किस्म की जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी होगी उससे भी आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल जी। ये देखें ना, FBR के पास ट्रैक करने के और तरीके हैं, तो अब वो कहीं से बंदा छुप नहीं सकता। आपका हर चीज़ शनाख्ती कार्ड के साथ लिंक्ड है, आपका मोबाइल शनाख्ती कार्ड से लिंक्ड है, उसके साथ अकाउंट्स हैं, उसके साथ इजी पैसा है, उसके साथ ये सारे सर्विसेज हैं, तो वो ट्रैक और डिजिटल मैपिंग जो है वो बड़ी आसानी से हो रही है। और डिपार्टमेंट के पास एक हमारे टैक्स के कवानीन में एक लॉ है जिसको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कहते हैं। वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन का मतलब कोर्ट्स ने ये डिफ़ाइन किया है कि एक्चुअल डेटा आपके पास हो। तो आप मुझे बताएं ना कि किसी के पास उसका किसी का जायज़ कैश अकाउंट आ गया है, तो सारा डाटा तो उसके पास चला गया, सारा डेटा उनके पास है, और वो डिनाई भी नहीं कर सकता कि ये मेरा नहीं है। फाइलिंग से कोई ये जान नहीं छुड़ा सकता, और वो एक वबाले जान बन जाएगा लोगों के लिए अगर वो
नॉर्मल रूटीन में फाइलिंग की तरफ नहीं आएंगे। किसी ज़माने में होता ये था कि एक एक्सेल शीट शेयर होती थी इस्लामाबाद से, FBI हेडक्वार्टर से, और वो अगर कोई बंदा कोयटा में रिज़ाइड कर रहा है, कोई पेशावर में रिज़ाइड कर रहा है, कोई लाहौर में है, कोई कराची में, तो वो उधर के RTO को, टैक्स ऑफिस को वो ईमेल के ऊपर इंटीमेट करते थे। अब वो हर बंदे के पास, हर ऑफिस के पास डिजिटल मैपिंग के ज़रिए FBR उनको ये एक्सेस दे रहा है। तो अगर कमिश्नर कोई लाहौर में बैठा है, कोई सियालकोट में बैठा है, कोई गुजरांवाला में बैठा है, तो वो अपना पोर्टल ओपन करेगा और वो देखेगा कि ये लोग मेरे ऑफिस के अंडर आते हैं जुरिस्डिक्शन में, और उनके शनाख्ती कार्ड के साथ ये है कि इन्होंने फ़ॉरेन ट्रैवल किया है। अपने एक्सपेंसेस वो रिटर्न में दिखा रहे हैं 3 लाख हैं। एक फ़ॉरेन ट्रैवल का ट्रिप भी 10 लाख रुपए का बनता है, तो वो ये एक्सपेंस उसने किस तरह किया। सो ये सवाल, पैसा आया कहाँ से, पैसा आया। सो इसके अंदर वही जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन का मैंने आपसे बताया, ये उस एम्बिट में आ जाता है। फिर वो कमिश्नर उसको नोटिस डालेगा। सो अब ना सिर्फ नॉन फाइलर्स, जो फाइलर्स भी हैं उनको भी बड़ा केयरफुल होना है कि वो जो दिखा रहे हैं या जो बता रहे हैं वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें। है भी या नहीं है? हाँ, एग्जैक्टली, वो है भी, और जो खर्चा कर रहे हैं अपनी इनकम्स जो है ना उसके मुताबिक करें जो उनकी ट्रांजैक्शंस हैं, तो बचना बहुत मुश्किल है। प्लस जो ऑनलाइन इस बजट की जो मैं समझूंगा सेलिएंट फीचर, जो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ है कि बड़ी देर से इस सेक्टर को टैक्स नहीं किया गया था, वो थी ऑनलाइन ई कॉमर्स के ऊपर। मतलब हर चीज़ ही हम नॉर्मली देखते हैं, कपड़ों से लेकर छोटी होम एसेसरीज़ तक हर चीज़ ऑनलाइन बिक रही है। तो वो लोग, उन लोगों को भी सेल्स टैक्स लगा दिया गया और ई कॉमर्स इस एम्बिट में आ गई। तो अब ये देखेंगे ये सेक्टर ज़रा थोड़ा सा, इनको ज़रा जहमत होगी, तकलीफ होगी, कि इनको ज़्यादा मुश्किल होगी ना ज़रा, क्योंकि ये यूज़ टू नहीं है अभी तक, ये फाइलिंग के यूज़ टू। किसी ने फैक्ट्री या कोई कारोबार या इवन छोटी सी दुकान भी खोली है, तो उसको ये पता है कि मैंने साल के एंड में गोशवारा, जो एक नॉर्मल रूटीन में कहते हैं इसको, तो वो गोशवारा जमा कराना। इन लोगों को आदत नहीं है, तो इनको नोटिस और मतलब रिकवरीज और इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। फिर जो पावर्स ऑफ द ऑफिसर्स हैं FBR इस बजट में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, यहाँ तक कि क्रिमिनल चार्जेस तक FBR जो है FIRs कटवा सकता है इन रेफरेंस टू टेकिंग रिकवरीज ऑफ टैक्स। अब FIR की पावर्स भी दे दी गई हैं। मामला काफ़ी गमगीन नज़र आ रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा जी। और मैं तो समझता हूँ कि ये एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ना, एज अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें एज पाकिस्तानीज़ वैसे ही इसको समझना चाहिए रिटर्न को, जिस तरह हम बाकी चीज़ें समझते हैं। गोशवारे उर्दू में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, इसको समझें और इस डॉक्यूमेंट को फाइल करें, अपनी समझ के मुताबिक करें। कंसल्टेंट हर बड़े शहर में, छोटे शहरों में भी बहुत कंसल्टेंट्स हैं जो कि लोगों को वैसे ही नॉर्मली जाके रूटीन में भी गाइड कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी इनकम ही इस हिसाब से नहीं है, तो हम लोग फाइलर कैसे हों? हाँ जी, वो आप फाइलिंग जो है उसका देखें, कानून बड़ा सिंपल है। अगर आपने सालाना प्रॉफिट 4 लाख से कम है, आपने रिटर्न फाइल नहीं करनी। अगर आप, और 4 लाख आप 12 महीनों पे डिवाइड कर लें तो आप देखें उसकी क्या इनकम बनती है। अगर कोई 50,000 से कम सैलरी पर है माहाना, 6 लाख सालाना, तो उसने रिटर्न फाइल नहीं करनी। मगर उसके साथ साथ कानून ये भी कहता है कि अगर आप गाड़ी लेंगे, अगर आप बैंक अकाउंट खोलेंगे, आपने वहाँ फाइलर होना, इधर तो ये, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी लॉज कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है। अब वो कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है कि वो लोगों को इधर से जो डिस्करेज करते हैं कि आप नॉन फाइलिंग वाली साइड पर हैं, आप फाइलिंग वाली तरफ आए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल रूटीन में हमारे से भी एडवाइस लेते हैं। मैंने ये देखा है कि एक ख़ास परसेंटेज है, 15-20% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम ज़्यादा टैक्स दे देंगे, हमने फाइलिंग में नहीं आना। कुछ लोग कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं। बिल्कुल। तो वो, मैं उनके लिए मेरा जवाब यही होगा कि देखें, उस फाइलिंग से बचने का, अगर तो उनके, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि उस फाइलिंग के से बचने का उनका पर्पस या उनका मकसद ये है कि ये डिपार्टमेंट वाला तंग करेंगे, FBR हमें तंग करेगी, हमें नोटिस भेजेगी। तो आप देखें पाकिस्तान के अंदर ये लास्ट ईयर तक 5 मिलियन फाइलर्स थे। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा टारगेट दूर नहीं है, और हम लोग अगर छोटे छोटे शॉपकीपर्स भी रजिस्टर होना शुरू हों, अपने टैक्सेस को रिकॉर्ड करें। मैं कहता हूँ वो कुछ नहीं देते, साल का लाख रुपए भी दें अपने टैक्स की मद में, विच इज़ नथिंग। एक फैमिली के लिए आप देखें ना, 5,000 रुपये पर मंथ, 60,000 रुपये सालाना बनता है। छोटा शॉपकीपर अगर वो इसको कह ले कि मैं 5,000 एक गले में डालूंगा और ये मैंने मुल्क को देना है, तो वो बड़ी आसानी से अपने खाते इस तरह बना सकता है। इस तरह टैक्स नहीं लोग देते। वैसे अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो आसानी से टैक्स दे देते। जी, वो टैक्स भी नहीं देते, वो बल्कि ज़्यादा परसेंटेज भी देने के लिए राज़ी हो जाते हैं कि जी हम ज़्यादा देंगे। तो वो बेहतर ये है कि अपने टैक्सेस को इन लाइन रखें। और जो टैक्सेस, मैं दोबारा आपकी वसादत से कहूँगा कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो टैक्सेस वो ये दे रहे हैं, वो सारे टैक्सेस अपनी रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। तो फाइलर को फ़ायदा ही फ़ायदा है जी। तो और जगह भी अब ख़त्म हो गई है कि नॉन फाइलर अब भागेगा किधर।